सोचिए, एक घोड़ा जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो और बादशाह अकबर कहते हैं कि बीरबल इसे सिर्फ 1 रुपए में खरीद कर दिखाओ। दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहा था। अकबर ने दी बीरबल को एक नामुमकिन चुनौती, 1 रुपए में घोड़े को खरीद कर दिखाओ। मुगल दरबार उस दिन कुछ अलग ही रंग में डूबा हुआ था। लाल किले की दीवारों पर सुबह की धूप पड़ते ही सोने जैसी चमक फैल गई थी। दीवाने खास में संगमरमर के खंभे खड़े थे, मानो सदियों से बादशाह की गवाही दे रहे हों। रेशमी कालीन पर दरबारियों की कतारें सजी थीं। कोई फुसफुसा रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था और कोई मन ही मन बीरबल की किसी नई चाल का इंतजार कर रहा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। अकबर को चुनौतियां देना पसंद था, खासकर बीरबल को। उन्हें यह देखना अच्छा लगता था कि बुद्धि की सीमा कहां तक जा सकती है। बीरबल दरबार में आए, हमेशा की तरह शांत, विनम्र और आत्मविश्वास से भरे हुए। उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें पास बुलाया। बीरबल, अकबर ने धीमी आवाज में कहा, आज तुम्हारे लिए एक चुनौती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अकबर और बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सीख होती है। अकबर हल्के से हंसे। अच्छा तो सुनो, बाजार में एक घोड़ा है, बेहद सुंदर, ताकतवर और तेज। उसकी कीमत लाखों में है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम उस घोड़े को सिर्फ 1 रुपए में खरीद कर दिखाओ। एक पल के लिए दरबार जैसे ठहर गया। फिर अचानक ठहाकों की आवाज गूंज उठी। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाया। एक मंत्री ने धीरे से कहा, यह तो नामुमकिन है। दूसरे ने जोड़ा, अब देखिए बीरबल भी क्या करेगा। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बीरबल की ओर देखा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और अगर असफल हुए। अकबर ने वाकई अधूरा छोड़ दिया। बीरबल समझ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, मुझे चुनौती स्वीकार है, बस मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। 3 दिन, चौथे दिन दरबार में घोड़ा होना चाहिए। बीरबल दरबार से बाहर निकले, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। बाहर निकलते ही कुछ दरबारी उनके पास आए। बीरबल जी, एक ने व्यंग्य से कहा, अब तो लगता है आपकी बुद्धि भी हार मान जाएगी। बीरबल मुस्कुराए। बुद्धि कभी हार नहीं मानती, बस रास्ता बदलती है। पहला दिन बीरबल ने शहर घूमने में बिताया। वे बाजार गए, घोड़ों के अस्तबल देखे, व्यापारियों से मिले। उन्होंने उस मशहूर घोड़े को भी देखा। वो सच में अद्भुत था। काले रंग का, चमकदार बदन, आंखों में आग और चाल में शाही गरिमा। उसका मालिक एक घमंडी व्यापारी था, जो घोड़े की कीमत सुनाते सुनाते थकता नहीं था। 1 रुपए में? व्यापारी जोर से हंसा। इतने में तो मैं इसकी नाल भी नहीं बेचूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं कीमत तय करने नहीं, बात समझने आया हूं। व्यापारी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरे दिन बीरबल ने शहर के लोगों से बातें की। उन्होंने सुना कि वही व्यापारी अपने घोड़े के घमंड में किसी की नहीं सुनता, लेकिन एक बात से बहुत डरता है, बादशाह के गुस्से से। वो जानता था कि अगर अकबर नाराज हुए तो उसकी सारी दौलत एक झटके में छिन सकती है। तीसरे दिन सुबह सुबह बीरबल फिर व्यापारी के पास पहुंचे। इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 शाही सिपाही थे, लेकिन वे दूरी पर खड़े रहे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे तुमसे एक सौदा करना है। व्यापारी ने तिरस्कार से कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं। बीरबल ने जेब से एक चमकता हुआ रुपया निकाला और सामने रख दिया। ये लो 1 रुपया। व्यापारी हंस पड़ा, तुम मजाक कर रहे हो। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, नहीं, मैं ये घोड़ा 1 रुपए में खरीद रहा हूं। व्यापारी ने गुस्से में कहा, अगर यही कहना है तो चले जाओ। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, पर एक शर्त है। व्यापारी चौंका। शर्त? हाँ, बीरबल बोले, घोड़ा तुम्हारा रहेगा, लेकिन उसकी सवारी का अधिकार बादशाह अकबर को होगा। व्यापारी सोच में पड़ गया। बीरबल ने बात जारी रखी, अगर तुमने इनकार किया तो मैं जाकर बादशाह से कह दूंगा कि तुम उनके हुक्म की अवहेलना कर रहे हो। व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानता था कि यह बात सच है। एक पल के सोच विचार के बाद उसने कहा,
ठीक है, सौदा मंजूर। बीरबल ने तुरंत रुपया आगे बढ़ाया। व्यापारी ने कांपते हाथों से वो रुपया लिया। चौथे दिन दरबार फिर सजा। सभी को इंतजार था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे, आज देखेंगे बीरबल क्या जवाब देता है। तभी दरबार के द्वार खुले। बीरबल भीतर आए। उनके पीछे वही शानदार घोड़ा चला आ रहा था। पूरा दरबार आश्चर्य से भर गया। अकबर उठ खड़े हुए। ये कैसे संभव हुआ बीरबल? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपना, आपके हुक्म के अनुसार मैंने घोड़ा 1 रुपए में खरीदा है। अकबर ने पूछा, पर इसकी कीमत तो? बीरबल मुस्कुराए, मैंने घोड़ा नहीं, उसके उपयोग का अधिकार खरीदा है। मालिक वही है, लेकिन सवारी आपकी। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं अगर बुद्धि साथ हो। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, आज से ये कहानी दरबार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सुनाई जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपना, ये आपकी ही सीख है। कानून शब्दों में नहीं, समझ में होता है। और उस दिन के बाद 1 रुपए में घोड़ा खरीदने की कहानी अकबर बीरबल की सबसे मशहूर कथाओं में गिनी जाने लगी। अकबर ने बीरबल को दी सबसे बड़ी चुनौती, बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में आओ। मुगल सल्तनत का वो दिन साधारण नहीं था। आगरा के लाल किले पर सुबह की धूप पड़ते ही ऐसा लग रहा था मानो इतिहास स्वयं अपनी सांसें रोककर किसी नए अध्याय के खुलने की प्रतीक्षा कर रहा हो। दीवाने खास में रेशमी पर्दे हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। संगमरमर के फर्श पर दरबारियों की आहट गूंज रही थी। कोई अपनी पगड़ी ठीक कर रहा था, कोई कागज समेट रहा था और कोई आंखों ही आंखों में किसी नई साजिश की बुनियाद रख रहा था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका व्यक्तित्व समुद्र जैसा था, ऊपर से शांत, भीतर से गहरा। उनकी आंखों में आज कुछ अलग चमक थी। वो चमक चुनौती की थी, परीक्षा की थी। अकबर को अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन साथ ही उन्हें यह देखने में भी आनंद आता था कि बुद्धि कितनी दूर तक जा सकती है। दरबार पूरा भर चुका था। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। हमेशा की तरह सादा वस्त्र, शांत मुख और आंखों में आत्मविश्वास की स्पष्ट झलक। उन्होंने आगे बढ़कर बादशाह को प्रणाम किया। अकबर ने सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान कुछ रहस्यमयी थी। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब समझ रहे थे आज कुछ होने वाला है। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। जहांपना, बीरबल ने आदर से उत्तर दिया। अकबर ने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी चुनौती देने जा रहा हूं जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वानों के पसीने छूट जाएं। कुछ मंत्री आपस में मुस्कुराए, कुछ ने मन ही मन दुआ की कि इस बार बीरबल फंस जाए। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में प्रवेश करो। एक पल के लिए लगा मानो समय थम गया हो। फिर अचानक दरबार में हलचल मच गई। कोई हंस पड़ा, कोई चौंक गया, कोई सिर हिलाने लगा। बिना जमीन पर पैर रखे, ये कैसे संभव है? ये तो ईश्वर का काम है। एक मंत्री ने धीरे से कहा, अब तो बीरबल भी नहीं बच पाएगा। अकबर ने सबको चुप कराते हुए बीरबल की ओर देखा। ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन अगर असफल हुए। अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उसका अर्थ पूरे दरबार को समझ आ गया। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर ना घबराहट थी, ना हड़बड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे केवल 1 दिन का समय चाहिए। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। कोई बोला, 1 दिन में क्या कर लेगा? अकबर ने गंभीरता से कहा, ठीक है बीरबल, कल सुबह दरबार लगेगा, तब देखेंगे। बीरबल शांत कदमों से बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही वे दरबार से बाहर आए, चारों ओर से आवाजें आने लगीं। इस बार तो मुश्किल है। जमीन पर पैर रखे बिना चलना, ये तो असंभव है। लेकिन बीरबल की चाल में कोई चिंता नहीं थी। वे जानते थे असंभव केवल वही होता है जिसे सोच सीमित कर दे। उस रात बीरबल देर तक जागते रहे। उन्होंने किले की बनावट पर विचार किया। सीढ़ियां,
गलियारे, खंभे, दरवाजे, पर्दे, रस्सियां, पालकियां, हाथी, सैनिक, हर वस्तु उनके मन में एक संभावना बनकर उभर रही थी। दूसरी ओर दरबार में कुछ मंत्री सक्रिय हो चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि बीरबल फिर जीत जाए। उन्होंने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। जहां बना, एक मंत्री ने कहा, अगर बीरबल हार गया तो यह सिद्ध हो जाएगा कि उसकी बुद्धि की भी सीमा है। अकबर मुस्कुराए। और अगर जीत गया? मंत्री चुप हो गया। अगली सुबह सूरज उगा। लाल किले में ढोल की आवाज गूंजी। दरबार सज गया। सभी की निगाहें द्वार पर टिकी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। बीरबल को बुलाया जाए, उन्होंने आदेश दिया। दरबार के द्वार खुले, लेकिन बीरबल दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बीती। फिर अचानक ऊपर से एक आवाज आई। दरबारियों ने ऊपर देखा। छत के किनारे से एक मजबूत रेशमी रस्सी बंधी हुई थी। उसी रस्सी के सहारे एक सुंदर पालकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पालकी के भीतर बीरबल शांत भाव से बैठे थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पालकी हवा में झूलती हुई ठीक सिंहासन के सामने आकर रुकी। बीरबल ने पालकी से बाहर कदम रखा, सीधे एक लकड़ी के मंच पर जो जमीन से ऊपर था। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया। जहां पना, बीरबल बोले, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं बिना जमीन पर पैर रखे दरबार में उपस्थित हुआ हूं। पूरा दरबार कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर तालियों और आश्चर्य की गूंज से भर गया। अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गर्व था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि रास्ता नहीं देखती, वो रास्ता बनाती है। एक मंत्री ने हिम्मत करके कहा, पर जहां पना, ये तो चालाकी है। अकबर ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। चालाकी और बुद्धि में अंतर होता है। बीरबल ने नियम नहीं तोड़ा, बल्कि उसे समझा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, आज की ये चुनौती केवल तुम्हारी नहीं, पूरे दरबार की परीक्षा थी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पना, आपने सिखाया है कि जो सीमाएं हमें रोकती हैं, वही हमें आगे बढ़ना भी सिखाती हैं। उस दिन के बाद ये कहानी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। लोग कहने लगे, अगर रास्ता न दिखे तो बीरबल की तरह सोचो। और अकबर समझ गए कि उनकी सल्तनत की असली ताकत तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि है। आगरा का लाल किला उस दिन कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था। सुबह की हल्की धूप जब किले की प्राचीर से टकराई तो ऐसा लगा मानो पत्थर भी इतिहास की बातें फुसफुसा रहे हों। दीवाने खास में रेशमी पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और संगमरमर के फर्श पर पड़ती धूप चमक रही थी। दरबार सज चुका था। अमीर, उमरा, मंत्री और सेनापति अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, पर आज सभी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कारण था बादशाह अकबर का मूड। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी आंखों में वो सामान्य शांति नहीं थी। वो किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। कई दिनों से उन्होंने देखा था कि दरबार में बुद्धि का सम्मान तो होता है, पर लोग उसे समझने के बजाय उससे ईर्ष्या करने लगे हैं, विशेषकर बीरबल से। बीरबल जो न केवल अकबर के प्रिय थे, बल्कि उनकी सोच का आईना भी थे। दरबार में धीरे धीरे फुसफुसाहट बढ़ने लगी। सभी की निगाहें दरबार के द्वार पर थीं, जहां से बीरबल का प्रवेश होना था। कुछ ही क्षणों में बीरबल भीतर आए। सादा वस्त्र, शांत चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने आगे बढ़कर अकबर को प्रणाम किया। अकबर ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, पर उनकी दृष्टि अभी भी गहरी थी। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। जहां पना, बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। अकबर ने कहा, आज मैं तुम्हें कोई साधारण प्रश्न या पहेली नहीं दूंगा। आज की चुनौती ऐसी होगी जो केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और मनुष्य की पहचान से जुड़ी होगी। कुछ मंत्रियों के चेहरे खिल उठे। वे सोचने लगे, शायद आज बीरबल फंस जाए। अकबर ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसमें न कोई वस्तु लानी है, न कोई शब्द बोलना है, न किसी को दोषी ठहराना है। दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। तो फिर चुनौती क्या है? किसी ने मन ही मन सोचा। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखते हुए कहा,
तुम्हें इस दरबार में बैठे लोगों में से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना है, पर बिना किसी से एक भी प्रश्न पूछे। दरबार जैसे ठिठक गया। कुछ लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास था, कुछ पर घबराहट और कुछ पर चालाक मुस्कान। एक मंत्री ने धीरे से कहा, यह तो असंभव है। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, अब देखो बीरबल क्या करता है। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़े रहे। उन्होंने पूरे दरबार पर एक नजर डाली। चेहरे, आंखें, हाव भाव, बैठने का ढंग, सांस लेने की गति। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपना, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मुझे बस आज का पूरा दरबार देखने दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। दिन भर दरबार चलता रहा। किसी ने न्याय की बात रखी, किसी ने करों की शिकायत की, किसी ने सीमाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बीरबल सब सुनते रहे पर बोले नहीं। वे केवल देख रहे थे, कौन कब चुप होता है, कौन कब बोलता है, कौन किस बात पर मुस्कुराता है और कौन किस बात पर असहज हो जाता है। कुछ मंत्री जानबूझकर अधिक बुद्धिमान दिखने की कोशिश कर रहे थे। वे कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, लंबी लंबी बातें कर रहे थे। शाम होते होते दरबार विसर्जित हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, कल तुम्हें उत्तर देना होगा। रात भर किले में चर्चाएं होती रहीं। कुछ लोग आश्वस्त थे कि बीरबल किसी न किसी तरह जीत जाएगा। कुछ लोग दुआ कर रहे थे कि इस बार उसकी बुद्धि काम ना आए। अगली सुबह दरबार फिर सजा। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे। उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुमने निर्णय कर लिया? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां जहांपना। पूरा दरबार आगे झुक गया। अकबर ने कहा, तो बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल ने धीरे धीरे एक दिशा में कदम बढ़ाए। सभी की सांसें थम गईं। कुछ मंत्री अपने वस्त्र ठीक करने लगे, कुछ ने सिर ऊंचा कर लिया। बीरबल एक साधारण से व्यक्ति के पास जाकर रुक गए। वो व्यक्ति न मंत्री था, न सेनापति, न अमीर। वो दरबार का एक वृद्ध मुंशी था जो वर्षों से चुपचाप सब कुछ लिखता आया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कई लोग चौंक पड़े। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपना, बुद्धिमान वही होता है जो कम बोले, अधिक सुने और सही समय पर सही बात समझे। ये मुंशी पूरे दिन सब कुछ सुनता रहा पर कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं किया। उसने हर बात को समझा पर किसी को नीचा नहीं दिखाया। मुंशी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते स्वर में बोला, जहांपना। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। बुद्धि शोर नहीं मचाती, वो मौन में पहचान बनाती है। कुछ मंत्रियों के चेहरे झुक गए। अकबर ने घोषणा की कि उस मुंशी को सम्मान दिया जाए। फिर उन्होंने दरबार की ओर देखकर कहा, आज की ये अनोखी चुनौती केवल बीरबल की परीक्षा नहीं थी, बल्कि हम सब की थी। दरबार में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा शर्म का नहीं, समझ का था। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई, कम बोलना, अधिक सुनना। और बीरबल की ये अनोखी चुनौती इतिहास में दर्ज हो गई। लोग आज भी कहते हैं, अकबर ने बीरबल को कई चुनौतियां दी, पर सबसे अनोखी वही थी जिसमें उत्तर आंखों से देखा गया, शब्दों से नहीं। आगरा के लाल किले में उस सुबह कुछ अलग सी बेचैनी थी। दीवाने खास में संगमरमर की ठंडी जमीन पर पड़ती धूप भी मानो किसी आने वाली घटना का संकेत दे रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर आज उनका मन दरबार की चापलूसी या प्रशंसा में नहीं लग रहा था। उनकी दृष्टि दूर कहीं टिकी हुई थी, जैसे हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर कुछ उन्हें बुला रहा हो। दरबार सजा हुआ था, मंत्री उपस्थित थे, लेकिन अकबर के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या न्याय केवल अपनी सल्तनत तक सीमित रहना चाहिए, या जहां अन्याय हो वहां तक पहुंचना भी बादशाह का धर्म है? इसी विचार के साथ उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल दरबार में आए। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में वही तेज था जो हर असंभव को संभव बना देता है।
उन्होंने प्रणाम किया। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, क्या तुमने कभी बगदाद का नाम सुना है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, बगदाद ज्ञान और व्यापार का नगर है, पर वहां की अदालतों के किस्से भी दूर दूर तक सुनाई देते हैं। अकबर ने गहरी सांस ली। वहीं से एक शिकायत आई है। कहा जाता है कि वहां न्याय बिकता है और सच बोलने वाला अपराधी बन जाता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने तुरंत कहा, जहां पनाह वो पराया राज्य है। अकबर की आवाज कठोर हो गई। अन्याय पराया नहीं होता। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। मैं बगदाद जाना चाहता हूं, भेष बदलकर, और तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर दरबार हिल गया, पर अकबर का निर्णय अटल था। कुछ ही दिनों में एक छोटा सा काफिला रवाना हुआ। अकबर साधारण व्यापारी के वेश में थे और बीरबल उनके सहायक के रूप में। लंबी यात्रा के बाद वे बगदाद पहुंचे। नगर भव्य था, पर हवा में अजीब सी घुटन थी। लोग डर कर बातें करते थे। अदालत का नाम आते ही चुप हो जाते थे। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि शहर का सबसे बड़ा काजी रिश्वतखोर है और निर्दोषों को फंसाना उसका खेल है। उसी दिन एक गरीब युवक को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया। युवक रोता चिल्लाता रहा, पर किसी ने नहीं सुनी। अगले दिन अदालत लगी। काजी ऊंचे आसन पर बैठा था। अकबर और बीरबल भीड़ में खड़े थे। युवक को दोषी ठहराकर सजा सुनाने ही वाला था कि बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक सवाल। काजी ने घमंड से कहा, पूछो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर चोर यही है तो चोरी का माल कहाँ है? काजी झल्लाया, जरूरत नहीं। बीरबल मुस्कुराए, न्याय में जरूरत से ही सच निकलता है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। काजी को पहली बार किसी ने चुनौती दी थी। उसने युवक को जेल भेज दिया और बीरबल को चेतावनी दी। रात को अकबर ने बीरबल से कहा, अब समझ आया कि यहां न्याय क्यों रोता है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर में ये अफवाह फैला दी कि एक विदेशी व्यापारी अपने साथ ऐसा हीरा लाया है जो झूठ और सच में फर्क बता सकता है। ये बात काजी तक पहुंची। उसने तुरंत उस व्यापारी यानी अकबर को बुलवाया। दरबार में अकबर ने साधारण व्यापारी बनकर कहा, यह हीरा सिर्फ सच्चे हाथ में चमकता है। काजी ने हीरा उठाया, पर वो बुझा रहा। फिर बीरबल ने उसे एक साधारण व्यक्ति को पकड़ाने को कहा। हीरा चमक उठा। भीड़ में हलचल मच गई। काजी घबरा गया। अकबर ने तभी अपना असली परिचय दे दिया। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर की आवाज गूंजी, जिस राज्य में न्याय बिकता हो वहां बादशाह का पहुंचना जरूरी हो जाता है। काजी को दंड मिला, निर्दोष युवक को मुक्त किया गया और बगदाद में नया न्यायालय स्थापित हुआ। जब अकबर और बीरबल लौटे तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज समझ आया कि सच्चा मंत्री वही है जो राजा को सच दिखा सके। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, और सच्चा राजा वही है जो सच देखने की हिम्मत रखे। इस तरह अकबर बीरबल की बगदाद यात्रा इतिहास बन गई। एक ऐसी यात्रा जहां तलवार नहीं, बुद्धि ने अन्याय को हराया। आगरा का लाल किला उस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहा था। सुबह की धूप जब किले की दीवारों से टकराई तो ऐसा लगा मानो पत्थर भी किसी आने वाले निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हों। दीवाने खास में संगमरमर की शीतलता थी, पर दरबारियों के मन में गर्मी, ईर्ष्या, भय और असंतोष की। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनकी दृष्टि में आज आनंद नहीं बल्कि एक गहरी चिंता छुपी हुई थी। अकबर ने वर्षों में बहुत कुछ देखा था, युद्ध, विश्वासघात, मित्रता, त्याग और सत्ता का नशा। लेकिन हाल के दिनों में उन्हें यह महसूस होने लगा था कि दरबार में बुद्धि का सम्मान कम और चापलूसी का मूल्य अधिक हो गया है। सत्य बोलने वाले कम होते जा रहे थे और मीठा झूठ हर ओर फैल रहा था। इसी बीच बीरबल का प्रवेश हुआ। सादा वेश, शांत मुख और आंखों में वही स्थिरता जो अकबर को हमेशा भरोसा देती थी। उन्होंने आगे बढ़कर प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और क्षण भर के लिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, मानो किसी अंधेरे में दीपक दिख गया हो। दरबार की कार्यवाही आरंभ हुई। एक के बाद एक मामले पेश होने लगे।
कहीं जमीन का विवाद था, कहीं करों की शिकायत, कहीं सीमांत क्षेत्रों की समस्या। बीरबल हर बात को ध्यान से सुनते रहे, पर अधिक नहीं बोले। अकबर ये सब देख रहे थे। उन्हें ये भी दिख रहा था कि कई मंत्री जानबूझकर बातों को घुमा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने ना आए। अचानक अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को रोक दिया। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि आज वो कोई साधारण न्याय नहीं करेंगे। आज वो अपने दरबार की आत्मा की परीक्षा लेना चाहते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने कहा कि वो एक कहानी सुनाना चाहते हैं, पर वो कहानी शब्दों से नहीं, कर्मों से पूरी होगी। उन्होंने घोषणा की कि अगले 7 दिनों तक वो स्वयं दरबार में नहीं बैठेंगे। उनकी जगह बीरबल को यह अधिकार दिया जाता है कि वो दरबार की सुनवाई करे, निर्णय लिखवाए, लेकिन अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर ना करे। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए, कुछ ने इसे अपमान समझा, कुछ ने अवसर। बीरबल स्वयं भी चकित थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। पहले दिन दरबार में सब कुछ सामान्य रहा। लोग बीरबल की ओर देख देख कर बातें रखते रहे। दूसरे दिन से परिवर्तन दिखने लगा। कुछ मंत्री अपने प्रभाव का उपयोग करने लगे। वे सोचने लगे कि चूंकि अंतिम हस्ताक्षर नहीं होंगे, इसीलिए वे निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। तीसरे दिन एक ऐसा मामला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक गरीब किसान पर आरोप लगाया गया कि उसने शाही जंगल से लकड़ी चुराई है। नियम के अनुसार यह अपराध था। मंत्री चाहते थे कि किसान को कठोर दंड दिया जाए ताकि उदाहरण बने। बीरबल ने किसान से शांत स्वर में पूछा कि उसने लकड़ी क्यों ली। किसान ने रोते हुए कहा कि उसके बच्चे कई दिनों से भूखे थे और बारिश में उसकी झोपड़ी गिर गई थी। मंत्री हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कानून भावना से नहीं चलता। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने निर्णय लिखवाया। किसान दोषी है, लेकिन दंड बादशाह के आने तक स्थगित रहेगा। ऐसे ही कई निर्णय हुए। बीरबल हर मामले में कानून और करुणा के बीच संतुलन बनाते रहे, लेकिन मंत्रियों को ये रास नहीं आ रहा था। उन्होंने मिलकर ये अफवाह फैला दी कि बीरबल राज्य को कमजोर बना रहे हैं। 7वें दिन अकबर वापस आए। दरबार फिर से भरा हुआ था। मंत्रियों को विश्वास था कि आज बीरबल की पोल खुलेगी। अकबर ने सब निर्णय मंगवाए। उन्होंने एक एक कर पढ़े। उनका चेहरा शांत था, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। अंत में उन्होंने गरीब किसान का मामला उठाया। अकबर ने पूछा कि दंड क्यों रोका गया। बीरबल ने कहा कि उन्होंने दंड नहीं रोका, बल्कि बादशाह के विवेक के लिए छोड़ा है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने किसान को बुलाया, उसकी स्थिति देखी और फिर पूरे दरबार की ओर देखकर कहा कि जो राज्य अपने सबसे कमजोर को सुने बिना निर्णय करता है, वो शक्तिशाली होकर भी खोखला होता है। फिर अकबर ने वही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने किसान को दंड देने के बजाय उन मंत्रियों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने उसकी स्थिति जाने बिना कठोर सजा की मांग की थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा कि आज उन्होंने केवल बीरबल की नहीं, पूरे दरबार की परीक्षा ली थी, और इस परीक्षा में केवल एक ही व्यक्ति खरा उतरा, वो जो सत्ता के बिना भी न्याय कर सका। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि ये सब बादशाह की शिक्षा का परिणाम है। अकबर ने उत्तर दिया कि शिक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य गुरु से आगे सोचने लगे। उस दिन के बाद दरबार का स्वर बदल गया। लोग कम बोलने लगे, सोचकर बोलने लगे। अकबर को संतोष मिला कि उनकी सल्तनत केवल तलवार से नहीं, विवेक से चल रही है। और बीरबल वो फिर से वही बन गए जो वो हमेशा थे, राजा की आंखें परंतु स्वयं अदृश्य। ये कहानी केवल अकबर बीरबल की नहीं थी, ये उस शासन की थी जहां न्याय शक्ति से बड़ा था और बुद्धि पद से।